तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का KAN टर्की की मिलिट्री एविएशन पावर में एक बहुत बड़ा कदम है। ये देश का पहला खुद का बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर जेट है। टर्की भी उन चुनिंदा देशों में शामिल होना चाहता है जिनके पास ऐसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं। इसका बनना टर्की की बढ़ती टेक्नोलॉजी पावर का सबूत है। आने वाले दशकों में KAN टर्किश एयरफोर्स की रियर बनने वाला है। ये एक दमदार लड़ाकू विमान है। इसमें स्टेल्थ, स्पीड और एडवांस्ड एवियोनिक्स का जबरदस्त मेल है। ये चीजें इसे दूसरे 5th जनरेशन फाइटर्स के मुकाबले में खड़ा करती हैं। ये आज के युद्धों में हवा में बढ़त की जरूरत को रेखांकित करता है। KAN को मल्टी रोल बनाया गया है। ये हवा से हवा में और जमीन पर भी अटैक कर सकता है। KAN की ये खूबी इसे कई तरह के मिशंस के लिए कीमती बनाती है। इसमें टर्की के हवाई क्षेत्र की रक्षा करना और सीमाओं के बाहर भी पावर दिखाना शामिल है। कान का आना टर्की के इस इरादे को दिखाता है कि वो हवाई ताकत के बदलते दौर में एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। KAN को खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करके टर्की दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। KAN का आना इसे दूसरे देशों के एडवांस्ड फाइटर जेट्स के साथ मुकाबले में खड़ा करता है। अमेरिकन F-35 लाइटनिंग II, चाइनीज J-20 और रशियन Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट आसमान में राज करने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। KAN अपनी खूबियों के साथ इस ग्लोबल मुकाबले को और भी पेचीदा बना देता है। F-35 के मुकाबले KAN का साइज बड़ा है और इसे हवा में बरहत के लिए डिजाइन किया गया है। F-35 में स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन को मल्टी रोल अप्रोच के लिए ज्यादा तरजीह दी गई है। वहीं KAN में स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी पर ज्यादा जोर है, जिससे यह सामने से होने वाली लड़ाई में ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चीन का 5th जनरेशन फाइटर J-20 KAN का एक और मुकाबला करने वाला है। दोनों एयरक्राफ्ट हवा में बढ़त के लिए बनाए गए हैं और दुनिया भर के लोग अभी भी इनकी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। KAN अपने फ्यूचर अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस के साथ एशिया पैसिफिक रीजन में J-20 के लिए एक कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। कान की जबरदस्त परफॉर्मेंस का राज इसके ट्विन जनरल इलेक्ट्रिक F-110 G129 इंजन है। ये पावरफुल इंजन अपनी विश्वसनीयता और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और कान को सुपरसोनिक स्पीड्स और ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए जरूरी थ्रस्ट देते हैं। F-110 G129 इंजन का एक लंबा और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और यह दुनिया भर की कई एयर फोर्सेस के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। KAN के लिए इसे चुनना साबित टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पर जोर देता है। हर इंजन काफी ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे KAN मैक 1.4 से ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकता है। इससे KAN एक फुर्तीला प्लेटफॉर्म बन जाता है जो खतरों का जल्दी से जवाब दे सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर तेजी और सटीकता से हमला कर सकता है। F-110 G129 इंजन KAN को एक अच्छी कॉम्बैट सीलिंग भी देते हैं, जिससे ये ऊंचाई पर काम कर सकता है जहां हवा पतली होती है। ये हवा से हवा में होने वाली लड़ाई में एक टैक्टिकल एडवांटेज देता है, जिससे KAN ऊंचाई से दुश्मनों पर हमला कर सकता है। पावरफुल इंजन्स और हल्के कंपोजिट मटेरियल की वजह से इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो ज्यादा होता है, जिससे ये जल्दी एक्सेलरेट कर सकता है और कमाल की एजिलिटी के साथ दिशा बदल सकता है। KAN के एरोडायनामिक डिजाइन से इसकी एजिलिटी और BRH जाती है, जो ड्रैग को कम करता है और लिफ्ट को बढ़ाता है, जिससे यह तेजी से मुड़ सकता है और अपनी ऊंचाई बदल सकता है। ये मैन्यूवरेबिलिटी KAN को नजदीकी हवाई लड़ाई में फायदा देती है। KAN की स्पीड भी एक जरूरी चीज है। सुपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंचने की इसकी क्षमता इसे दुश्मनों तक जल्दी पहुंचने में मदद करती है, जिससे इसे सरप्राइज एलिमेंट मिलता है और दुश्मन के रिएक्शन टाइम को कम करता है। KAN की एजिलिटी का मुख्य कारण इसका डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है। ये एडवांस्ड सिस्टम पुराने मैकेनिकल कंट्रोल लिंकेजेस की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे पायलट को तेज और सटीक कंट्रोल मिलता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम फ्लाइट पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर करके और कहुद बकहुद एडजस्टमेंट करके सेफ्टी को भी बढ़ाता है, ताकि एयरक्राफ्ट सेफ फ्लाइट लिमिट से बाहर न जाए। इससे पायलट बिना बार बार मैनुअल एडजस्टमेंट्स करे टैक्टिकल डिसीजंस पर ध्यान दे सकता है। एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से बने KAN के एयरफ्रेम इसकी मैन्यूवरेबिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। ये हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो को बढ़ाते हैं, जिससे तेज एक्सेलरेशन और शार्प टर्न्स मुमकिन होते हैं।